दोस्तों नमस्कार। अगर आपको कोई व्यक्ति मिले और आपसे ये पूछे कि भाई तुम आम खाओगे या मैंगो खाओगे, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? एक क्षण के लिए आप उस व्यक्ति को सर से लेकर पांव तक घूरेंगे, उसको निहारेंगे और फिर उससे सवाल करेंगे कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो या फिर तुम खुद एक बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। क्या तुमको ये पता नहीं है कि आम और मैंगो दोनों एक ही चीज़ है? जो चीज़ बच्चे बच्चे को पता है, तुमको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि आम और मैंगो दोनों एक ही चीज़ है। यही तो बात है दोस्तों, कि जिस चीज़ के बारे में सबको पता है, देश के सभी नागरिकों को, बुद्धिजीवियों को इसके बारे में पता है कि इंडिया और भारत दोनों एक ही है, क्या भारत के मिस्टर ऐतिहासिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ये चीज़ समझ में नहीं आता है? क्या उनको ये चीज़ पता नहीं है कि इंडिया और भारत दोनों एक ही चीज़ है? और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं और आप नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये हमारे देश का संविधान कहता है। वो संविधान जिसको कि बनाने के लिए हमारे देश के पूर्वजों ने कड़ी मेहनत की है। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन की मेहनत के बाद उस संविधान को तैयार किया, जिससे कि हमारा देश चलता है, हमारा देश संचालित होता है। और उसी संविधान में कहा गया है कि इंडिया और भारत दोनों एक ही है। संविधान की प्रस्तावना, जो कि संविधान का एक सार तत्व है, एक संविधान का एक परिचय है, संविधान की झलक जहाँ से मिलती है, उस प्रस्तावना में ऊपर में पहले ही लाइन में लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि हम भारत के लोग, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया और भारत दोनों एक ही है। इतना ही नहीं, अगर आप भारतीय संविधान के पहला ही अनुच्छेद पढ़ते हैं तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत। लेकिन इतना कुछ होने के बाद, इतनी क्लैरिटी के बाद में, क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि खुद एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, क्या उनको संविधान में लिखे हुए बात याद नहीं है? क्या उनको ये चीज़ पता नहीं है? सब कुछ पता है, लेकिन जानबूझ करके वो देश को और देश की जनता को एक ऐसे बहस में ढकेल देना चाहते हैं जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल अनावश्यक है और बेकार है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं, जो अंधभक्त हैं, भाजपा के जो नेता हैं, चाहे वो ब्लॉक स्तर के कोई छोट भैया नेता हो या फिर वो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर ही क्यों नहीं हो, और गोदी मीडिया के पत्रकार, ये मानसिक दिवालियेपन के कगार तक पहुंच चुके हैं। ये सब के सब लोग, इनकी बुद्धि, विवेक, सोचने समझने की क्षमता और तर्क करने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और इनकी मानसिक दशा ऐसी हो चुकी है, ये मानसिक रूप से इतने गुलाम हो चुके हैं नरेंद्र मोदी के, कि अगर नरेंद्र मोदी आम को अमरूद बोल दें तो ये लोग आम को अमरूद साबित करने के पीछे पड़ जाएंगे और उसके लिए 36 तरह के कुतर्क गढ़ना शुरू कर देंगे कि नहीं, ये आम नहीं है, ये अमरूद ही है। क्यों? क्योंकि इनके नरेंद्र मोदी ने बोला है। तो ये हाल है इस देश के एक आबादी का, जो कि नरेंद्र मोदी के पीछे अंधभक्ति में डूबी हुई है, जिसको धर्म के नाम पर इतना बेवकूफ़ बनाया जा चुका है कि वो अपने दिमागी जो क्षमता है उसको भूल चुका है। और मीडिया तो है ही रात दिन आपको धर्म का अफीम चखाने में लगा हुआ है। तो इन सब चीज़ों से आखिर नुकसान किसका है? नरेंद्र मोदी को नुकसान है, राहुल गांधी को नुकसान है, किसको नुकसान है? नुकसान तो आम जनता को है, हमको है, आपको है। हमको आपको ऐसे समझना है और ये तय करना है कि हमारी प्राथमिकता क्या है। क्योंकि अगर हम ये चीज़ नहीं समझते हैं तो सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो आपको गुमराह करने के लिए, आपको बरगलाने के लिए,
आपका ध्यान भटकाने के लिए तत्पर बैठे हैं। इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर 50 तरह की समस्याएं हैं। कमर तोड़ महंगाई है, बेरोजगारी बेतहाशा तरीके से बढ़ी हुई है, लोगों की कमाई कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है, और इस दोहरे चक्र में लोग फंसे हुए हैं। रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, चीन अतिक्रमण कर रहा है, मणिपुर में कितने महीने से हिंसा हो रही है, अडानी अंबानी का फ्रॉड निकल करके सामने आ रहा है। क्या नरेंद्र मोदी को इन सभी चीज़ों के ऊपर बहस नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन इन सभी मुद्दों को छोड़ करके और देश को एक ऐसे बहस में ढकेल रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब करने से उनको राजनीतिक लाभ मिलता है, ये सब चीज़ें करने से उनका राजनीतिक फ़ायदा होता है। इसीलिए जनता के ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। और कल तक जो नरेंद्र मोदी इंडिया के नाम पर न जाने क्या क्या स्लोगन्स पढ़ते थे, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और न जाने क्या क्या, और आज अचानक से इंडिया शब्द से इतनी नफ़रत हो गई, इतनी चिढ़ हो गई कि संविधान से इंडिया शब्द को ही हटा देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं। क्यों भाई? सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया है? क्या आप इतने कमज़ोर पड़ गए? क्या आप हार मान गए लड़ाई लड़ने से पहले ही? आप तो 56 इंच छाती वाले थे, आपके अंधभक्त तो आपको शेर बोलते हैं, फिर एक मामूली से नाम रख देने से आप इतने घबरा गए, इस तरह से अनाप शनाप और अनर्गल हरकत करने लग गए आप। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? देश की जनता भुगतेगी। आपके बारे में कहा जाता है कि आप 18 घंटे काम करते हैं। आपका जो IT सेल है वो ये प्रचारित करता है दिन रात कि मोदी जी ने पिछले इतने सालों में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली और 18 घंटा काम करते हैं। तो क्या आप 18 घंटे काम यही करते हैं? क्या आप इन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि भैया अगला किस टॉपिक के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर देश की जनता का ध्यान भटकाना है, ताकि जनता का ध्यान मुख्य मुद्दे की तरफ ना जाए, जनता महंगाई के बारे में बात ना करे, जनता बेरोजगारी के बारे में बात ना करे और बल्कि उसी में घूमता रहे? तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा ये सब चक्रव्यूह है ना, ये चक्रव्यूह जो है ये सत्ता के द्वारा इस बनाया गया है और इस चक्रव्यूह में आपको फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर आपको अपने बुद्धि से, अपने विवेक से ये सोचना है, ये समझना है कि आपके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। आपके लिए रोज़गार ज़रूरी है कि आपके लिए इंडिया वर्सेस भारत का डिबेट ज़रूरी है? ये आपको निर्णय करना है, हमको निर्णय करना है कि क्या हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए और क्या हमारे लिए गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। और अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की जो गैर ज़रूरी, जो फिजूल बाहियात के जो बहस है उसमें हमें नहीं पड़ना चाहिए और हमें अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हुए नागरिकों के जो मुख्य मुद्दे हैं, जो मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें हैं, उस पर हमारा अपना ध्यान को बनाए रखना होगा। तभी जा कर के हम अपने भविष्य को अच्छा बना सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को हम एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।